स्वागत है आपका स्टडी क्लाउड चैनल पे। अभी हम लोग साइंस का शुरू कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एमसीक्यू से। तो चलिए शुरू करते हैं फिजिक्स से। पहला हमारा जो चैप्टर है वो है मात्रक, यूनिट या इकाई। तो देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न होता है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है। तो विद्युत धारा जो है मूल भौतिक राशि में आती है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ का परिमाण 7 मूल भौतिक राशियां हैं। शक्ति का मात्रक क्या है? यूनिट। शक्ति का यूनिट है वॉट। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? वॉट है। बल का मात्रक क्या है? फोर्स का। बल का मात्रक है न्यूटन। कार्य का मात्रक जूल। आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में। फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में मापी जाती है। हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? आवृत्ति। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? इसकी इकाई होती है ओम मीटर, जैसा कि ऑप्शन में नहीं है। देखते हैं एक्सप्लेनेशन इसका। किसी पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोधकता यानी इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी जो है, उससे उस पदार्थ द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता का पता चलता है। कम प्रतिरोधकता वाले पदार्थ आसानी से विद्युत आवेश को चलने देते हैं। इसकी एसआई यूनिट होती है ओम मीटर। ओम मीटर मात्रक है किसका? प्रतिरोधकता का, रेसिस्टिविटी का। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। एक प्रकाश वर्ष में कितनी मीटर होते हैं? एक प्रकाश वर्ष में 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका? दूरी का। प्रकाश वर्ष होता है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित की इकाई है। दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। प्रकाश वर्ष है वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? चूंकि प्रकाश की गति जो स्पीड सदैव एक समान होती है, इसलिए इसे खगोलीय दूरी को मापने में प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल किया जाता है। खगोलीय दूरियां विशेष रूप से ग्रहों के बीच की दूरियां, तारों के बीच की दूरियां इतनी विशाल होती हैं कि उन्हें मील एवं किलोमीटर में व्यक्त करना अत्यधिक दुष्कर कार्य हो सकता है, अतः उन्हें एयू यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, प्रकाश वर्ष, पारसेक इत्यादि में मापा जा सकता है। एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक है। एक पारसेक कितने बराबर होता है प्रकाश वर्ष के? 3.25 3.25 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है एक पारसेक। पारसेक क्या है? मात्रक है किसके? दूरी की। माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुना करके इंच प्राप्त होता है? किसको? सेंटीमीटर को अगर हम लोग 0.39 से गुना करेंगे तो हमें सेंटीमीटर में प्राप्त होगा, इंच प्राप्त होगा। 1 सेंटीमीटर बराबर 0.39 इंच, अतः सेंटीमीटर इकाई में 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होगा। 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? चूंकि 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होता है और 1 फीट में 0.305 मीटर, इसलिए 1 फीट में हो गया 30.5 10⁻7 नैनोमीटर। तो 6 फीट वाले जो लंबे व्यक्ति है उसका ऊंचाई नैनोमीटर में हो जाएगा 183 गुना 10⁻7 नैनोमीटर। 6 फीट है तो 6 से गुना हो जाएगा, इसमें 6 गुने 30.5 गुना 10⁻7 जो कि 183 गुना 10⁻7 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर होता है कितने के बराबर? 10⁻⁷ सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? अगर मीटर में देखें तो 10⁻⁹ मीटर। एम्पियर मापने की इकाई है किसकी? विद्युत धारा की मापने की इकाई है एम्पियर। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो कि उत्पादित की जाती है। उत्पादित बिजली को मेगावाट में मापा जाता है। सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं, सही सुमेल करें। त्वरण, त्वरण की इकाई क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बल की इकाई क्या है? न्यूटन। कृत कार्य जो है वो जूल में मापा जाता है कार्य, और आवेग जो है मोमेंटम न्यूटन सेकंड में मापा जाता है। तो ऑप्शन डी जो है हमारा सही उत्तर है। निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सही सुमेलित नहीं है? दाब का डाइन से मिलान किया गया जो कि गलत है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल है। हाँ, अगर सीजीएस प्रणाली में देखें तो बल का मात्रक डाइन होता है। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? इसका मात्रक नहीं है वो है विकृति।
विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है। किसी वस्तु के बीमा में आया परिवर्तन या उस वस्तु की मूल बीमा के अनुपात को विकृति कहते हैं। विकृति एक बीमाहीन राशि है, अर्थात इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। सूची 1 सूची 2 दिए गए हैं, सही मिलान करना है। वॉट जो है शक्ति का यूनिट है। नॉट क्या है? नॉटिकल मील, नौ संचालन। समुद्री जहाज की गति नॉटिकल मील। और उष्मा कैलोरी। तो हमारा सही ऑप्शन है सी। वॉट शक्ति, नॉट समुद्री जहाज की गति, नॉटिकल मील नौ संचालन और कैलोरी उष्मा। नेक्स्ट है सुमेल करिए। जूल कार्य का है, एम्पियर विद्युत धारा का है, वॉट शक्ति का है या सामर्थ्य, वोल्ट विभवांतर का है, पोटेंशियल डिफरेंस, और कैलोरी जो है वो उष्मा का है। तो हमारा सही सुमेल है ऑप्शन ए। जूल कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक है, एम्पियर, वॉट, वोल्ट एवं कैलोरी क्रमशः धारा, सामर्थ्य, विभवांतर और उष्मा के मात्रक है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्रकाश वर्ष समय मापने की इकाई, ये गलत है। प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है। नॉट जहाज के चाल की माप सही है। नॉटिकल मील जो है नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई है। और एंगस्ट्रॉम जो है प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की इकाई है। एंगस्ट्रॉम इकाई है किसकी? तरंग दैर्ध्य की, वेवलेंथ की। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं? 746 वॉट। सूची 1 सूची 2 दिए गए हैं, इनका सही मिलान करें। तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रॉम, दाब पास्कल, ऊर्जा जूल में और उच्च वेग मैक में। तो ऑप्शन जो है हमारा सी सही उत्तर होगा। द्रव यांत्रिकी यानी फ्लूइड मैकेनिक्स के संदर्भ में मैक संख्या किसी माध्यम के सापेक्ष वस्तु के वेग तथा उस माध्यम में ध्वनि की चाल का अनुपात होता है। अतः मैक जो है उच्च वेग को प्रदर्शित करने हेतु प्रयुक्त होता है। जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे कि पास्कल किससे संबंधित है? दबाव से। जूल जहां ऊर्जा की इकाई है वहीं पास्कल दबाव की इकाई है। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? 1/1000 मिलीमीटर के बराबर। एक माइक्रोन 1/1000 मिलीमीटर या 10⁻⁻6 मीटर। एक माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है किसको? 10⁻⁻4 सेंटीमीटर में होगा तो 10⁻⁻4, मीटर में चेंज करना होगा तो 10⁻⁻6, मिलीमीटर में होगा तो 10⁻⁻3। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई बिल्कुल सत्य है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई हॉर्स पावर। समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई सत्य है। सेल्सियस उष्मा की इकाई ये गलत है। ये सेल्सियस टेम्परेचर की है, तापमान की है। सेल्सियस ताप को मापने का मात्रक है, इसलिए ये मिलान जो है वो गलत है। और उष्मा का जो मात्रक है वो कैलोरी होता है। निम्न में से कौन सी एक उष्मा की इकाई नहीं है? कैलोरी है, किलो जूल है, किलो कैलोरी है, लेकिन वॉट जो है वो शक्ति का मात्रक है, उष्मा का मात्रक नहीं है। उष्मा की इकाई निम्न में से कौन सी नहीं है? सेंटीग्रेड, कैलोरी, अर्ग या जूल। तो सेंटीग्रेड जो है वो तापमान की है, उष्मा की नहीं है। तो ऑप्शन ए जो है हमारा सही उत्तर है। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है? मतलब 1000 मीटर। एक पिकोग्राम बराबर कितना होता है? 10⁻⁻12 ग्राम। पिकोग्राम हो जाता है 10⁻12 ग्राम। माइक्रोग्राम हो जाता है 10⁻6 ग्राम। फेम्टो पूछे तो 10⁻15 मिलीग्राम 10⁻3 और नैनो 10⁻9 ग्राम। पास्कल इकाई है किसकी? दाब की। दाब की इकाई क्या है? पास्कल इसमें चूंकि दिया हुआ नहीं है तो इसमें से कौन सा है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन मीटर या न्यूटन पर मीटर। इसकी इकाई है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर वर्ग मीटर। नेक्स्ट है दाब का मात्रक क्या है? इसमें से दाब का मात्रक kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसे प्रायः किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर कहते हैं, kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ही निरूपित किया जाता है, जो कि जहां दाब की एक प्रचलित इकाई है। यह ऐसा ही प्रणाली में अंग नहीं है। दाब की वर्तमान में प्रचलित इकाई जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल है। तो यहाँ नहीं दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन ई है हमारा। तो दाब का मात्रक है हमारा पास्कल। पारिस्थितिक दबाव यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या होती है? बार। बार में मापा जाता है ये।
वायुमंडलीय दाब का गैर एसआई मात्रक बार है जो कि 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के समतुल्य होता है। इसे एसआई मात्रक के रूप में पास्कल द्वारा परिभाषित किया जाता है। एक बार में 10⁵ पास्कल होता है, 10⁵ 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके समतुल्य है? एक बार के। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? सदिश राशि और अदिश राशि दो राशियां हैं। अदिश राशि कौन सी है इसमें? दाब। ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है वो सदिश कहलाती हैं, जैसे कि बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग। और जिन राशियों में दिशा की नहीं उन्हें अदिश राशियां होती हैं, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उसको अदिश राशि कहते हैं। वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर होता है। वेक्टर में दोनों होता है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, और स्केलर में डायरेक्शन नहीं होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है जो कि स्केलर क्वांटिटी है। इसका उदाहरण है आयतन, दाब, चाल, दूरी। विद्युत विभव के संदर्भ में कौन सा कथन सही है या सही है? यह एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, बिल्कुल सही है। यह एक सदिश राशि है, गलत है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। तेल का एक बैरल कितने के बराबर होता है? लगभग तेल का एक बैरल लगभग 159 लीटर के बराबर होता है। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? लंबाई की न्यूनतम इकाई है फर्मी मीटर। फर्मी मीटर हो जाता है 10⁻⁻15 मीटर। सूची 1 सूची 2 दिए गए हैं, इनका सही मिलान करें। क्यूसेक, क्यूसेक का क्या है? प्रवाह की दर मापता है। बाइट, बाइट में कंप्यूटर का बाइट है, ये मेमोरी में आता है, यूज होता है। ये रिएक्टर, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है इस पे। और बार में दाब को मापा जाता है। ऑप्शन बी। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? क्यूसेक में मापा जाता है जल का बहाव। जल के बहाव का दर जो है वो क्यूसेक में मापा जाता है। निम्नांकित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई मापने वाली इकाई है? डॉप्सन। डॉप्सन जो है ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है इसमें। डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है कहाँ पे? ओजोन परत की मोटाई नापने में। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मापक यंत्र एवं पैमाने। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग स्टडी क्लाउड।